बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम नोमान अख्तर, योर फिज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे। हम फ्लूइड्स को डिस्कस कर रहे थे। तो फ्लूइड की बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाती है। और ये एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है आर्टिकल। तो सबसे पहले आपने एक एमसीक्यू ज़हन में रखना है जी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज़ बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। यानी जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। अब हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। आपके सामने लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड, जिसको हमने रेट ऑफ फ्लो का नाम दिया था लास्ट लेक्चर में, कि ये जो प्रोडक्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का प्रोडक्ट और फ्लूइड स्पीड का, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी आप कोई भी पाइप जो है वो कंसिडर करें, उसके लेफ्ट एंड पे, राइट एंड पे, मिड पे जाके आप फाइंड करें कि जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का रेशो है, जिसको रेट ऑफ फ्लो कहा था, यानी हम यहाँ पे जिसको कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड फ्लूइड स्पीड, ये हमेशा किसी भी पाइप के अलावा किसी भी पॉइंट पे आप देखें तो वो कांस्टेंट रहता है। कतई नज़र इस बात के जो पाइप है उसकी थिकनेस कम है या ज़्यादा है। यानी एक साइड से अगर आप पाइप कंसिडर कर रहे हैं वो बारीक है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, और एक साइड से उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है और उसकी थिकनेस ज़्यादा है, तब भी उसके बावजूद भी जब हम प्रोडक्ट लेंगे ए और बी का, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का और फ्लूइड स्पीड का, तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा, हर पॉइंट पे सेम रहेगा। दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड ऑफ द फ्लूइड और द फ्लो रेट। यानी जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में बात की है कि ये जो वॉल्यूम पर सेकंड, ये जो रेशो है, ये रेट ऑफ फ्लो या फ्लो रेट कहलाता है। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है ए वी का जो प्रोडक्ट है जी। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की स्टेटमेंट कहलाएगी। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या इसको डिराइव करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो आप देखिए एक्सप्लेनेशन में हमने जो कुछ चीज़ें अस्यूम की हैं कि कंसिडर अ स्टेडी नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे दो बातें ज़रा गौर से देखें। एक तो आप देखिए हमने जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं सारी फ्लूइड की, वो क्या है, स्टेडी होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। और आप जानते हैं कि अगर फ्लूइड ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि फ्लूइड जो है वो आइडियल होगा। यानी आपने आइडियल फ्लूइड कंसिडर किया है जो फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, जो किसी पाइप में से फ्लो कर रहा है, और उस पाइप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो कि कांस्टेंट नहीं है, जो कि एक एंड से आप ये कंसिडर कर सकते हैं, जिस तरह ये आपको पाइप नज़र आ रहा है, इस पाइप में आप देखिए ये इसकी जो साइड है इसकी थिकनेस कम है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, जबकि ये जो साइड है इसकी, इसमें इसकी मोटाई ज़्यादा है, थिकनेस इसकी ज़्यादा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ये यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि ये नॉन यूनिफॉर्म एरिया है यहाँ पे इस पाइप के केस में। तो द पार्टिकल इन द फ्लूइड आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन एज शोन इन द फिगर। यानी जो पार्टिकल हैं फ्लूइड के फ्लो करके जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, इनका एक ही लाइन में मूव करना भी ज़रूरी है। ज़ाहिर है हमने बात की थी कि इनका जो फ्लो है वो फिर स्ट्रीम लाइन फ्लो कहलाएगा। ठीक है जी, ये कुछ पॉइंट्स आपने कंसिडर कर लेने। अब हम डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। आप देखें आपके सामने लिखा है कि इफ़ वी कंसिडर द फ्लो फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। अगर हम कंसिडर करें एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी के लिए कि कोई फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, तो द फ्लूइड एट द लोअर एंड ऑफ द पाइप कवर्स द डिस्टेंस डेल्टा एक्स विद द वेलोसिटी वी वन। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इस एंड पे देखें, इस एंड पे फ्लूइड था और हमने शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम सपोज 5 सेकंड के लिए हमने ये कंसिडर किया कि फ्लूइड जो है वो ऐसे इधर मूव करके जा रहा है, ऐसे राइट साइड पे अपर एंड की तरफ। तो लोअर एंड पे फ्लूइड ने, जो हमने छोटा सा उसका पोर्शन कंसिडर किया हुआ था, उसने फ्लूइड ने जो फ्लो किया है जी, पाथ जो डिस्टेंस जो कवर किया है वो देखें, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कवर किया, हम इसको कह देते हैं डेल्टा एक्स वन। अब डेल्टा का मतलब एक स्मॉल चेंज होती है, ठीक है, या स्मॉल एलिमेंट जब हम कंसिडर कर रहे होते हैं। एक्स यहाँ पे एक्स से मुराद डिस्टेंस है और हमारे पास इसकी नोटेशन डेल्टा एक्स वन, मतलब ये वो फासला है जो फ्लूइड ने यहाँ से इस एंड से इधर तक जाने तक 5 सेकंड के अंदर, सपोज जिसको हमने टाइम को डेल्टा टी कहा हुआ है, तो डेल्टा टी टाइम के अंदर उसने ये डिस्टेंस कवर किया डेल्टा एक्स वन। और जब फ्लूइड ऐसे फ्लो करके जा रहा था तो लोअर एंड पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो वी वन थी।
ठीक है। और लोअर जो एंड है जी, इस लोअर एंड का जो आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A1 है। तो हम ये देखते हैं कि इसने कितना डिस्टेंस मूव किया है। ज़ाहिर है डेल्टा x1 किसके बराबर आएगा, ये देखें आपके पास लिखा है डेल्टा x1 इज इक्वल टू V1 इंटू टी। ये रिलेशन आपको मिला है बेसिक वेलासिटी की जो इक्वेशन है उससे। आप जानते हैं वेलासिटी को आप डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम आप स्पीड कह सकते हैं। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम यानी v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। अगर हम डिस्टेंस निकालें, यहाँ पे डिस्टेंस को हमने डेल्टा x1 कहा है, तो ज़ाहिर है t जो है वो इधर v1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आपके पास आ रहा है डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू v1 इंटू डेल्टा टी। ठीक है जी, ये लोअर एंड की हम बात कर रहे हैं। अब आप देखें, लेट ए बी द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लोअर एंड देन द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज गिवन बाय। यानी कि अगर हमारे पास जो इस साइड का लोअर एंड का जो डिस्टेंस है जो फ्लूइड ने फ्लो किया है, तो कितना मूव किया है डेल्टा x1, जिसको हमने v1 डेल्टा t कह दिया है। ठीक है। और इस लोअर एंड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो A1 था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब एक और लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, मतलब एरिया और ये लेंथ चीज़ जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो ज़ाहिर है आपके पास वॉल्यूम आता है। तो हम वॉल्यूम यहाँ से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू डिस्टेंस होता है। अब एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो A1 है यहाँ पे, और डेल्टा x1 जो है वो डिस्टेंस है जो फ्लूइड ने फ्लो किया है टाइम डेल्टा t के अंदर। और वो कितना था हम ऊपर निकाल चुके हैं, डेल्टा x1 इज इक्वल टू V1 डेल्टा t था। तो फिर वॉल्यूम इस टाइम पे लोअर एंड का कितना आ जाएगा, A1 V1 इंटू डेल्टा टी, यानी A1 ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और डेल्टा x1 की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी है इसकी V1 डेल्टा टी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ आप देखें, इफ़ रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी जो है उसको अगर हम रो कह दें, देन द मास ऑफ द शेडेड रीजन, ये लोअर जो एंड है इसी की बात हो रही है, इसमें ये जो शेडेड रीजन है इसका हम अगर मास कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए ये जो मास है, आम तौर पे आपने एक रिलेशन डेंसिटी का पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ये आपके सामने मैंने लिखा है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ से मास कैलकुलेट करें तो ज़ाहिर है वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे जाके डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो मास है। अब हम लोअर एंड की बात कर रहे हैं तो हम इसको डेल्टा M1 कह रहे हैं जी। ठीक है, M1 लोअर एंड की बात है तो सारी नोटेशन 1 होगी, अपर एंड पे जाके 2 हो जाएंगी, और डेल्टा जो है वो स्मॉल इंक्रीमेंट के लिए आ रहा है। तो डेल्टा M1 मैस जो है वो बराबर होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के जी। ठीक है। अब वॉल्यूम जो आपने कैलकुलेट किया वो था A1 V1 डेल्टा टी। तो वॉल्यूम की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दें A1 V1 डेल्टा टी इंटू जो डेंसिटी है, लोअर एंड की बात हो रही है तो हम इसको रो 1 कह देंगे। तो ये आपके पास मास आ गया लोअर एंड पे, ये जो शेडेड रीजन था इसके लिए जो आपने मास कैलकुलेट किया वो आ गया A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फ्लूइड स्पीड, टाइम इंटरवल एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। इसका प्रोडक्ट जो है ये आपके पास शेडेड रीजन लोअर एंड वाला जो है इसका मास आ गया जी। अब जिस तरह लोअर एंड का आपने मास कैलकुलेट किया, तो सिमिलरली करके आप मास जो है अपर एंड का भी लिख सकते हैं कि द मास ऑफ द फ्लूइड दैट मूव्स विद वेलोसिटी v2 through the upper end of the pipe having the cross sectional area A2 in the same time delta t is given by। उसी टाइम में जो शेडेड रीजन आपका आएगा अपर एंड का, ये जिस तरह आप यहाँ पे देखें ये अपर एंड था, तो इसका यहाँ पे देखें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने A2 कहा हुआ है। जो डिस्टेंस इस टाइम पे ये फ्लूइड कवर कर रहा है उसको डेल्टा x2 कहा हुआ है। इस टाइम पे जो फ्लूइड की स्पीड है उसको v2 का नाम हमने दिया हुआ है। तो ज़ाहिर है जिस तरह ये इक्वेशन हमने निकाली है डेल्टा M1 वाली, तो ये सारी डेरिवेशन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिमिलरली करके अपर एंड के लिए यही डेरिवेशन जो है उसको लिख सकते हैं। तो अगर हम उसको लिखें तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा M2 इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी, सेम इंटरवल ऑफ टाइम है तो दोनों जगह पे ये 1 2 नहीं होगा, ये सेम रहेगा, इनटू रो 2 जो डेंसिटी है जी आपके पास अपर एंड के लिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आपकी आ जाएगी। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमने आगे किस तरह से सॉल्व करना है देखें। फॉर स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, चूंकि हमने कंसिडर किया हुआ था जो हमारा फ्लूइड है वो स्टेडी भी है इनकम्प्रेसिबल भी है, तो इसका मतलब ये है कि आइडियल फ्लूइड है। तो टोटल मास ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग इनटू द पाइप मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ द पाइप। मतलब एक एंड से जो पाइप के जो मास था वो, फिर अगर हमारे पास आइडियल फ्लूइड हो तो जितना मास एक साइड से फ्लो कर रहा था उतना ही मास ऑफ द फ्लूइड जो है वो अपर एंड पे दूसरी साइड से पाइप के वो
जितना एक साइड से इन हो रहा है उतना ही दूसरी साइड से आउट होगा। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि डेल्टा एम वन बराबर होना चाहिए डेल्टा एम टू के। तो अगर ऐसा हो कि डेल्टा एम वन और डेल्टा एम टू आइडियल फ्लूइड के लिए ये सेम हो, तो फिर हम इक्वेशन नंबर वन से और इक्वेशन नंबर टू से ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने लिखा है पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। तो आप देखें, इक्वेशन वन थी ए वन वी वन डेल्टा टी इंटू रो वन, और इक्वेशन टू जो है वो आपके पास है ए टू वी टू डेल्टा टी इंटू रो टू। यहाँ पे देखें डेल्टा टी जो टाइम का इंटरवल है ये दोनों साइडों पे ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बाकी फैक्टर रह जाएंगे ए वन वी वन इंटू रो वन विच इज इक्वल टू ए टू वी टू इंटू रो टू। तो सिंस द डेंसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि जो फ्लूइड था वो इनकम्प्रेसिबल था, तो उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए फॉर द स्टेडी फ्लो ऑफ द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। सो अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो उसका मतलब जितनी रो वन है उतनी रो टू होगी। यानी रो वन आप कहें रो टू कहें ये रो की बराबर है, फिर वन टू कहने की तो कोई नहीं बनती, क्योंकि दोनों डेंसिटीज दोनों एंड पे सेम होगी, क्योंकि फ्लूइड जो है वो आपके पास इनकम्प्रेसिबल है। तो फिर अगर हम रो वन को भी रो कह लें, रो टू को भी रो कह लें जनरली, तो ये दोनों फैक्टर भी कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। आप ज़रा गौर से इस इक्वेशन को देखें। आपके सामने लिखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और फ्लूइड स्पीड का प्रोडक्ट लोअर एंड पे। ठीक है, इसी तरह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और फ्लूइड स्पीड का प्रोडक्ट अपर एंड के लिए, तो ये आपस में बराबर आ गए। इसका मतलब इसको तो हमने फ्लो रेट कहा हुआ था, रेट ऑफ फ्लो कहा हुआ था, यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कहा हुआ था, और यही चीज़ हम स्टेटमेंट में देख के आ चुके हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है वो हर जगह पे अलोंग द पॉइंट हर अलोंग द पाइप हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो हमने लोअर एंड पे भी कैलकुलेशन करके देखा और अपर एंड पे भी देखा, तो ये ज़ाहिर है सेम आ रहे हैं, एक दूसरे की इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का और फ्लूइड स्पीड का, ये किसी भी पॉइंट पे अलोंग द पाइप ये हमेशा सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे, जिसको हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का नाम दिया है। तो कंक्लूजन क्या है आपके पास कि फॉर इनकम्प्रेसिबल एंड स्टेडी फ्लो, यानी फ्लो जो है वो अगर आइडियल फ्लूइड हमने कंसिडर किए हुए, तब ऐसा होगा कि इनकम्प्रेसिबल भी होगा फ्लो और स्टेडी भी होगा। रेट ऑफ फ्लो, सर यहाँ पे फ्लो की मिस्टेक है जी स्पेलिंग्स में, इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। रेट ऑफ फ्लो इनवर्ड्स इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो आउटवर्ड, यानी जितना पाइप के एक एंड पे फ्लो रेट था, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का रेशो था, उतना ही दूसरे एंड पे भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को प्रूव कर दिया है कि अलोंग द पाइप किसी भी पॉइंट पे प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड फ्लूइड स्पीड ऑलवेज रिमेन सेम। तो ये जी हमारा जो आज का आर्टिकल था, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।